हमारी कुमाऊं के अंदर संस्कृति जो चाचरी झोड़ा के है, इसको हम अभी भी हर साल इसको हम अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाचरी के साथ में एक घोड़का और एक मिजुरा बजाया जाता था। जी जी। घोड़का ये लकड़ी का इसको बनाने वाले कलाकार इसको बनाते थे। कहीं किसी कंपनी से किसी फैक्ट्री से ये चीज़ नहीं आती थी। हस्त निर्मित, हाथ से हाँ, बनाने हस्त वाले पुराने कला के कारीगर। अंदर इसको बनाया जाता था। जी इसमें थोड़ा डोरियाँ और ये पूड़े बोलते हैं इनको, जैसे ये प्लास्टिक की भी हो सकते हैं। और ये क्या नाम, ये बकरी का जो लीवर होता है उसके मतलब परते निकाल के भी इसको बनाया जाता है मजबूती के हिसाब से। मजबूती के लिए। और चाचरी हमारे पुराने ज़माने में हरेला त्यौहार से लेकर कोई शुरू कर देता था और कोई भी घ्यूचार से शुरू कर देता था। उसके बाद ये रक्षाबंधन होता है, जन्यापुनी हमारे भाषा में उसको कहते हैं। उस दिन से ये चचरी मतलब जो है शुरू होती थी। रात रात भर चचरी होती थी। और ये 7वां 8वां का पावन पर्व जो है, इसको दिन भर मतलब अपना काम निपटाने के बाद सभी पुरुष महिलाएं इसका आयोजन करते थे और काफ़ी इसके अंदर दिलचस्पी रखते थे। दिलचस्पी के अंदर जैसे कि आज आप भी देख रहे हैं, हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी भी निकलनी है, इसलिए समय अभाव की वजह से इस समय पर हम ज़्यादा घेरे में हम चादरी नहीं लगा पा रहे हैं। कौन सी लकड़ी इसमें इस्तेमाल करते हैं गुरुदेव? इसमें लकड़ी, ये लकड़ी जो बनती थी इसको एक बोलते हैं बेर की लकड़ी यहाँ मिलती नहीं है, ये बाहर से मंगाते थे। इसके अलावा यहाँ एक बरौ बोलते हैं उसको, बरौ की लकड़ी का ये बनता है। और फिर एक गोखिड़ बोलते हैं, उसकी लकड़ी का ये बनता है। तो इसमें ये डोरी वोरी लगा लोगों के इसको बजाते हैं इस प्रकार से चाचरी में। इसी के साथ में चाचरी भी गाई जाती है। चंद्र सिंह अधिकारी जी हैं और मैं आपको बताते चलूं कि चौकुड़ी में जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी निकाली जाती है नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा, आप ही के प्रांगण से प्रारंभ होती है। 2011 से लगातार इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं सूक्ष्म स्तर पर। तो गुरुदेव एक बढ़िया से कोई सुना भी दीजिए कुछ भी। चाचरी जी जी जी, बढ़िया सी। अधिकारी जी के छोटे भाई हैं और संस्कृति प्रेमी हैं। जब भी मंच सस्ता है अधिकारी जी पहुंच जाते हैं। बांसुरी कहाँ गई? बांसुरी। सर आजकल तो मतलब जो है कि जो हमारे बुजुर्ग की, जो हमारे कुमाऊं की कला थी, संस्कृति थी, हमारे बुजुर्गों से चलती आई एक रीत मर्यादा थी। आजकल तो एक तिजारत बन चुका है, आदमी मतलब जो है कि बिजनेस का मामला बन चुका है। लेकिन आजकल जो भी है अपने घरों में मोबाइल टीवी में मतलब जो है वहाँ घर में देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जो ये कला थी हमारे बुजुर्गों ने ऐसे बनाई थी कि ये गांधी कला जो थी ऐसे बनाए कि लोगों का मिलन, स्नेह, प्रेम, जान पहचान, एकता का एक प्रतिरूप जो था, इस कला से प्रदर्शन हुआ करता था उस टाइम। हमारे बुजुर्गों ने ये कला चलाई। इस कला को चलते चलते हमारे बाप दादा चले गए, बूबू दादा लोग सारे चले गए। अब हमारी उम्र, अभी मेरी 56-57 साल उम्र हो रही है। अरे वाह, लगते नहीं हो आप। तो सर अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नई पीढ़ी भी हमारे बुजुर्गों की कला को जीवित रखे। बहुत ज़रूरी है ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे बुजुर्गों की याददाश्त भी, उनकी यादगार भी, और इससे एकता भी अखंड रहती है।
सही बात है। तो आजकल के बच्चे तो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, आने वाले समय में पैसा देके सीखेंगे। तो सर आजकल कोई कलाकार नया कलाकार बन रहा है तो अपना बिजनेस के वजह से बन रहा है, व्यावसायिक दृष्टिकोण हो गया, सही कह रहे तो हैं। सीख तो बुजुर्गों से ही रहा है, बिल्कुल। उन्हीं से बुजुर्गों से हम लोगों से सीख करके आगे अपना बिजनेस चला रहा है, वो चीज़ अलग। लेकिन मेन विधाएं गांव में ही बची हैं अभी, शहरीकरण अभी नहीं तो हुआ। हमारा शहरों में तो ये चीज़ का कोई प्रचलन है नहीं। अभी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, घर गांव हैं, और वहाँ ये चीज़ अभी बरकरार है। हम ये चाहते हैं कि ये हमेशा पीढ़ियों तक, सदियों तक ये चीज़ चलते रहे, आगे बढ़ते रहे हमारी ये कुमाऊँ संस्कृति, ये मैं चाहता हूँ। और इसके चलते लोग जैसे बुजुर्गों के समय से चचरी होती थी, बड़े बड़े खेले मेले लगते थे, और आठों का जो त्यौहार आया हुआ है, इस त्यौहार में और लोग बाग एकत्र होते थे सारे, और एकता का प्रतिरूप उसको माना जाता था। उसी प्रकार से जैसे दादा भूली माता पिता सारे एक ही साथ इस गाना को गा करके मतलब नाचना झूमना, रिश्तों का भी सम्मान एक तरह से। जी ये चीज़ हुआ धीरे करता धीरे था। परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो एक टूट तरह से रहे जोड़ा हैं, चातरी और घर गांव इसका भी बंजर पड़ प्रतीक रहे है, हैं। घर गांव बंजर पड़ रहे हैं। सामूहिकता का, समरसता का। जी सर, तो इसलिए जैसे एक चचरी में आपको सुनाता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल, एक हो जाए बढ़िया सी। जैसे दादा भूली चचरी में लगे, तो क्या नाम कहते हैं, मैं अभी एक बार मूल्य में स्वर देता हूँ, फिर जी, मुँह जी, से जी। गा के सुनाऊंगा आपको। जैसे आठों के दरमियान में ये गौरा पार्वती और महेश्वर के से संलग्न ये गाना रचाया था हमारे बुजुर्गों ने। अच्छा। तो उस प्रकार से ये गाना वो रहा के ताना बोलो गाँवराला, रहा के ताना बोलो गाँवराला। दुनिया बितेर दाजू लपटाना तो बदन बाना लपटाना। बना दो